अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम लोग फिर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। तो कुछ ही दिनों से जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हो रही हैं पाकिस्तान के फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर, जिसमें तुर्किश कान को जो है वो बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक वीडियो बनाए जिसमें हम इसका जो है एक जनरल कंपैरिजन करें कान का J31 के साथ। आज हम इस वीडियो में वही करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अच्छा, अब कान और J31 जो है ना, ये एक बड़े डिफरेंट एयरक्राफ्ट हैं। J31 जो है वो ईस्टर्न टेक्नोलॉजी को बोरो करता है और कान प्राइमरीली जो है ज़्यादातर वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को बोरो करता है, जिसमें अगर आप इंजन्स को देख लें या मिसाइल्स को देख लें तो ये ज़्यादातर वेस्टर्न टेक है। तो इस वजह से ये दोनों ना बड़े डिफरेंट एयरक्राफ्ट बन जाते हैं। अब फॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान हमारे पास इन दोनों का एक्सेस है, क्योंकि ये दोनों कंट्री जो इनको मैन्युफैक्चर करती हैं या डेवलप कर रही हैं वो हमारी एलाई कंट्रीज़ हैं या दोस्त ममालिक हैं। अब इनमें से पाकिस्तान को अपना पहला फिफ्थ जनरेशन फाइटर एक्वायर करने के लिए इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है, दूसरा भी बाद में हम लोग ले सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंस जिसकी ज़्यादा होगी वो पहला एयरक्राफ्ट। अगर हम पहले J31 की बात करें तो J31 जो है वो चाइना का एक बहुत ही डेडिकेटेड प्रोजेक्ट है। मतलब कि चाइनीज़ ने इसके ऊपर बहुत काम किया है। 2013-14 से फ्लाई कर रहा है, उसके अंदर टेक्नोलॉजीज उस टाइम से इंटीग्रेट हो रही हैं और चाइना का जो एक अपना एटमॉस्फेयर है ना एयरक्राफ्ट का, वो मतलब कि काफी प्रूवन है ओवर द इयर्स। उसमें एक तो टेक्नोलॉजिकली उसमें जो है वो एडवांसमेंट आई है और वक्त के साथ साथ वो एक प्रूवन चीज बनती जा रही है। जिस चीज़ को फर्स्ट हैंड हमने एक्सपीरियंस किया पाकिस्तान में जब हमने JF-17 को इनके साथ जॉइंटली डेवलप किया, वही जो उनका सारा एटमॉस्फेयर था वो पाकिस्तान में आ गया, क्योंकि हमारे साथ JF-17 जो है सर्विस में, उसके जो सब सिस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो चाइनीज़ हैं सारी। तो वो जो है वही इकोसिस्टम उठ के पाकिस्तान में आ गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने J10C एक्वायर कर लिया। फिर सप्लाई चेन जो है वो मेरी ऑटोमेटिकली जो है वो चाइना पर डिपेंडेंट ज़्यादा हो गई। हमारे सारे वेपन्स PL-15, SD-10, PL-5, PL-10E वगैरह ये सब चाइना से आते हैं। तो एक हमारी एयरफोर्स के अंदर एक इकोसिस्टम कायम हो गया चाइनीज़ वेपन्स का, जो कि बहुत मुश्किल से क्रिएट होता है। पहले ये वेस्टर्न वेपन्स का था 1980s 85 से लेकर 2010-15 तक। अब ये चाइनीज़ इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर इस हवाले से हम J31 को देखते हैं तो J31 हमें ज़्यादा सूट करता है। अगर हम J31 की तरफ जाते हैं, ना तो हमें स्पेयर पार्ट्स का इशू होगा क्योंकि हमारी सप्लाई चेन चाइना के साथ पहले से ही लिंक्ड है, ना ही हमें वेपन्स का इशू होगा, क्योंकि जो वेपन्स हम लोग पहले यूज़ करते हैं अपने J10C या JF-17 ब्लॉक 3 ब्लॉक 2 के साथ, वही J31 के अंदर आएंगे। मसलन के PL-15 आप कर लें तो वो J31 के साथ PL-15 ही उसकी एज अ मेन BBR एयर टू एयर मिसाइल आएगी, क्योंकि हम उसको पहले से यूज करते हैं। इसमें हमारा जो इजाफी पैसा है, मैन पावर है, वो सब हमारा बचेगा। लेकिन अगर आप कंपेयर करें इस चीज को तुर्की से, वो बिल्कुल ही एक अलग सिस्टम है। वो ना तो वेस्टर्न है, पहले मैंने वेस्टर्न कहा है, लेकिन वो ना तो वेस्टर्न है ना तो वो पूरा तुर्किश है। तुर्किश एयरफोर्स के अंदर भी उनका जो अपना मैकेनिज्म है वो ज्यादातर वेस्टर्न है। मतलब कि फॉर एग्जांपल लिंक 16 उनकी स्टैंडर्ड लिंक है, डाटा लिंक जिसको वो यूज करते हैं, जो कि उनके F-16 के साथ, F-4 के साथ, बाकी जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं उनके साथ लिंक 16 यूज होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कान के अंदर भी वो उसी लिंक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम वो लिंक यूज नहीं करते। हम अपनी डेडिकेटेड डेटा लिंक यूज करते हैं जिसका नाम लिंक 17 है, और हमारे ज्यादातर एयरक्राफ्ट जो है वो लिंक 17 पर शिफ्टेड है। अब अगर हम इधर J31 को अक्वायर करते हैं तो वो लिंक 17 पर मिलेगा हमें, लेकिन जो कान है वो लिंक 16 पर ही मिलेगा। उसके अंदर हमें इजाफी अपग्रेडेशंस करनी पड़ेंगी ताकि वो हमारे इकोसिस्टम के अंदर एडजस्ट हो, और वो हुआ भी एडजस्ट तो हमारे इकोसिस्टम के अंदर बहुत मुश्किल से होगा। अब ये तो एंगल हो गया आपकी वेपन्स और स्पेयर पार्ट इकोसिस्टम का। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका एक्सपीरियंस। फिफ्थ जनरेशन के अंदर एक्सपीरियंस किसका ज़्यादा है? देखिए, टेक्नोलॉजी एक्वायर करने से, नई टेक्नोलॉजी लेने से बंदा डरता है ज़रूर। पाकिस्तान एयरफोर्स भी ये चीज़ सोच रही होगी कि आया हम लोग ये J31 एक्वायर कर रहे हैं, क्या ये हमें बेनिफिट भी करेगा या नहीं। अब अगर J31 का केस देखें तो हमारे पास J20 जैसा एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है जिसको हम लुक अपॉन कर सकते हैं कि हाँ ये भी चाइनीज़ ने बनाया है, ये सक्सेसफुल है, तो J31 भी सक्सेसफुल होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर करता है। उन्होंने J20 को प्रूवन प्लेटफॉर्म बना दिया है और वो J31 को भी ऐसे ही करेंगे। तो हमारे पास उसके लिए एक सॉलिड प्रूफ मौजूद है J20 के केस में, जो कि तुर्की के कान की सूरत में मौजूद नहीं है। उनका ये पहला प्रोजेक्ट है
और ऑब्वियसली जब पहला प्रोजेक्ट होता है, आप किसी भी चीज़ को पहली दफ़ा ट्राई कर रहे हो तो वो पहले पहले आपको उतने रिजल्ट्स नहीं देती जितने कि आपको चाहिए होते हैं। शायद इसी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो कान की तरफ इतना जो है अपना तवज्जो नहीं दे रही जितना कि वो J-31 की तरफ दे रही है, क्योंकि कान अभी एक प्रूवन चीज़ नहीं बना। इसको प्रूवन टेक्नोलॉजी बनने में टाइम लगेगा, लेकिन चाइना इस फील्ड में मास्टर कर चुका है। वो J-20 को मास प्रोड्यूस करने लगे हैं। तो ये जब एक आप इतनी बड़ी कैपेबिलिटी आप उसको ले रहे हो तो आपको ये चीज़ें ज़रूर देखनी होती हैं, और मैं समझता हूँ यही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो J-31 की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। और नो डाउट ये J-31 एयरक्राफ्ट ही हमारे लिए इस टाइम पर बेस्ट साबित होगा, जिस तरह के हम थ्रेट्स फेस कर रहे हैं। तो हमारा जो बेस्ट गेस ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो J-31 को अक्वायर करेगी, और अगर बाद में कहीं जाकर कान जो है वो एक प्रूवन प्लेटफॉर्म बनता है तो हम उसको भी इंडक्ट कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।